तो डीसीएम भाई, राकुस भाई, फंटू गेमर भाई और मैं, तो हम कर रहे हैं इस बार सीएस रैंक में टॉप 100 रीजन पुश करने की पूरी कोशिश। तो 1 तारीख को सीजन आते ही सारे ऑनलाइन आ जाते हैं और सीजन खत्म होते ही हमारी रैंक डायमंड 4 हो जाती है, लेकिन फंटू भाई और डीसीएम भाई की रैंक डायमंड 3 रहती है। एंड फिर जल्दी से मैच स्टार्ट करके हम रैंक पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था। तो हम लगातार सारे मैचेस तो जीत रहे थे, पर किल्स के लिए बहुत ज्यादा मारपीट हो रही थी और इसी की वजह से मुझे क्वाड्रा किल करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब मुझे क्वाड्रा किल करने का मौका मिलता था तब कुछ ऐसा हो जाता था। तो इस मैच में राउंड स्टार्ट होने की थोड़ी देर बाद ही मैं जल्दी से भाग के यहाँ वाली जगह पे आ जाता हूँ एंड सामने मुझे एक एनिमी दिखता तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी को फिनिश करके मैं तासु को यूज करके और आगे जाता हूँ। एक और एनिमी होता है तो उसे भी हेडशॉट मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद मुझे लगता है कि एक एनिमी नीचे है, बट जब मैं वहाँ पे फायर करता हूँ तो कोई होता नहीं, तो मैं जल्दी से ग्लूवॉल लगा के आगे जाता हूँ। सामने एनिमी होता है उसे भी हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ, बट लास्ट वाले एनिमी को फंटू भाई मार देते हैं एंड मेरा क्वाड्रा किल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर एक मैच आता है जिसमें मेरे पास पूरा मौका होता है क्वाड्रा किल करने का, बट मैं कुछ और ही कर देता हूँ। तो राउंड स्टार्ट होते ही जल्दी से भाग के मैं यहाँ आ जाता हूँ। फिर एक एनिमी राकुस भाई को डैमेज देता है तो मैं तासु को यूज करके आगे जाके हेडशॉट मार के वापस तासु लगा के भाग आता हूँ पीछे। राकुस भाई उस एनिमी को मार तो देते हैं बट खुद भी नॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे रह के मैं मेडी यूज कर ही रहा होता हूँ कि एनिमी राकुस भाई को फिनिश करने आ जाता है, तो उस एनिमी को भी मैं हेडशॉट मार के काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। जल्दी से मैं अपनी हील कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद एक एनिमी पे रश करने की कोशिश करता है, उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ एंड इसको मैं फिनिश कर ही रहा हूँ कि एक और एनिमी आ जाता है तो उसे भी मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। मेरे पास मेडी नहीं थी तो मैं जल्दी से लूटने जाता हूँ, बट तब तक वहाँ जोन आ जाता है तो मैं सिर्फ MP5 उठा पाता हूँ एंड जल्दी से फिर भाग के मैं यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सारे टीममेट्स मर गए एंड मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ। सामने 2 एनिमीज हैं। तभी एनिमी फ्लैश भी फेंकता है तो मैं तासु को यूज करके भाग जाता हूँ। फिर वो एनिमी वुडन बॉस के पास आ रहा होता है तो मैं जल्दी से बाहर निकल के उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। इसे मारने के बाद जोटा से मुझे एचपी तो मिल जाती है, लेकिन सामने एनिमी होता है जिसके पास AWM होता है और जोन भी आ रहा था तो पहले मैं भाग के यहाँ पे आता हूँ। जोन यहाँ पे भी आ जाता है तो मैं भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अब मेरे पास एक भी ग्लूवॉल नहीं थी और पीछे से जोन भी आ रहा होता है और यहीं पे मैं सबसे बड़ी गलती कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एनिमी को मारने का ट्राई करने की जगह भागने लगता हूँ, जिसकी वजह से सामने वाला एनिमी P90 से मुझे बॉडी मार के खत्म कर देता है। तो 1 तारीख को रैंक पुश करके हम सब ने एलीट हीरोइक कर लिया था एंड इसके बाद हमने रैंक पुश करना बंद कर दिया एंड अगले दिन रैंक पुश करना स्टार्ट किया। एक और चीज, हम सब लगातार रैंक पुश नहीं कर रहे क्योंकि हमें वीडियो भी बनाना होता है, थोड़ा और भी बहुत सारी चीजें देखना होता है, तो हम सब ब्रेक ले लेके रैंक पुश कर रहे हैं। तो आपको मैं सारे मैचेस तो नहीं दिखा सकता, इसलिए आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। तो ये क्लिप फर्स्ट राउंड की है। आप सबने गेस कर लिया होगा कि मैं फर्स्ट राउंड की क्लिप क्यों दिखा रहा हूँ। तो विंडो के बाहर एक एनिमी होता है जिसे मैं मारने की काफी देर तक ट्राई करता हूँ। उसके बाद मुझे एक एनिमी की फुटस्टेप आती है। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ एक एनिमी कटाना लेके रश कर देता है तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। बट एक और एनिमी आता है तो मैं तासु का यूज करके घूम के दोबारा इस टोपी वाले एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देके इसका सोने एक्टिवेट कर देता हूँ। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दिमित्री की वजह से वो वापस रिवाइव हो जाता है तो इसे मैं वापस से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए जल्दी से पहले इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद एक एनिमी डीसीएम भाई के ऊपर कटाना चला रहा था तो मैं जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ। तो उस एनिमी को मैं गोली मार रहा था बट गोली लगी नहीं रही थी, तो पहले मैं रूम के अंदर जाता हूँ एंड फिर बाहर निकल के उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। जैसे मैं खिड़की के बाहर जाता हूँ फंटू भाई भी नॉक हो जाते हैं तो उनके वाले एनिमी को भी मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। मैं पीछे मुड़ता हूँ एक और एनिमी आ जाता है तो मैं पहले घर के अंदर जाता हूँ एंड घूम के जैसे बाहर आता हूँ मैं देखता हूँ राकुस भाई भी मर गया। तो लास्ट वाले एनिमी को मैं ओनली हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ एंड मेरा क्वाड्रा किल हो जाता है। तो रैंक पुश का दूसरा दिन मेरे लिए काफी ज्यादा लकी था, वो मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पे राकेश भाई मुझे कहते हैं कि हम दोनों तासु का यूज करके सीधा सीधा यहाँ से जाएंगे एंड फिर जो भी सामने एनिमी होगा उसे मार देंगे। तो हम यही करते हैं, पहले 2 बार तासु का यूज करके हम आगे जाते हैं। सामने साइबर मशरूम होता है तो राकेश भाई उसे तोड़ देते हैं एंड हम दोनों फिर साइबर मशरूम में जाके अपनी स्पीड बढ़ा के आगे जाते हैं। तो मुझे आगे एक बंदा दिख जाता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड उसका सोनी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी तो जल्दी से राकेश भाई जाके इस एनिमी को फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद आगे वाले घर पे एनिमी होता है तो उस एनिमी को मैं मारने का ट्राई तो करता हूँ, बट पता नहीं कैसे वो एनिमी मेरे को एकदम से नॉक कर देता है। वो तो अच्छा हुआ राकेश भाई मेरे साथ ही थे तो वो मुझे रिवाइव दे देते हैं। रिवाइव होने के बाद मैं हील कर ही रहा होता हूँ कि राकेश भाई सामने वाले एनिमी पे रश कर देते हैं। लेकिन जैसे ही राकेश भाई एनिमी के पास पहुंचते हैं वहाँ पे 3 एनिमीज होते हैं तो राकेश भाई को वो नॉक कर देते हैं। तो जल्दी से मैं उनको बचाने के लिए आगे जाता हूँ एंड ग्लूवॉल लगा लेता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि एक एनिमी राकेश भाई को फिनिश कर रहा है तो उस एनिमी को मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तभी एक और एनिमी आ जाता है तो उसे मैं बॉडी मार के ही नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी को मारने के बाद मेरा ट्रिपल किल हो गया था एंड लास्ट एनिमी को मारने के बाद मेरा क्वाड्रा किल हो जाता। तो सामने वो एनिमी भी मुझे दिख जाता तो उस एनिमी को भी हेडशॉट मार के मैं क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। और आपको पता है रैंक पुश करते वक्त मैच इतने जल्दी खत्म हो रहे थे कि पता ही नहीं चलता था कि कब मैच शुरू हुआ और कब खत्म। तो जैसे किसी क्लिप पे देख लो, राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं वेयर हाउस के अंदर भाग के आ जाता हूँ और राकुस भाई ट्रक के पास रह के ग्रेनेड कुक करके सामने वाले ब्लॉक्स पे फेंक देते हैं। एनिमी के नॉक होते ही राकेश भाई रश कर देते हैं, उनके पीछे मैं भी आ जाता हूँ। एनिमी को मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, एनिमी नॉक हो जाता है। बाकी जो बच्चे हुए एनिमीज होते हैं उन्हें डीसीएम भाई और फंटू भाई दोनों मिलकर मार देते हैं। तो यहाँ पे अभी पहला जोन भी नहीं आया और पूरा राउंड खत्म हो चुका है। ऐसा सिर्फ एक मैच में नहीं, बहुत सारे मैचेस में हुआ है। राउंड स्टार्ट होते ही कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है और इसी की वजह से किल्स की बुक और ज्यादा बढ़ गई थी एंड सभी किल्स के लिए भाग रहे थे एंड इसी के चक्कर की वजह से हम कुछ मैचेस हार भी जाते हैं। लेकिन डे 2 में हमने सोचा था कि 60-70 स्टार तो करके ही जाएंगे। तो इस वाले मैच में मैं बहुत दिनों बाद डेजर्ट ईगल लेता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि 1-2 एनिमी को तो डेजर्ट ईगल का हेडशॉट मारना ही है। राउंड स्टार्ट होने के बाद मुझे पता था एनिमी यहाँ से भागते हुए जाएंगे, तो एक एनिमी भाग रहा होता तो उसे मैं बॉडी मारता हूँ और एक एनिमी कंटेनर के ऊपर होता है तो उसे मैं सीधा हेडशॉट मार के नॉक कर
देता हूँ एंड फिर वो एनिमी जल्दी से फिनिश हो जाए इसलिए मैं ग्रेनेड कुक करके वहाँ पे फेंक देता हूँ ताकि वो एनिमी फिनिश हो, बट ग्रेनेड काफी ज्यादा ही दूर फेंक देता हूँ मैं। तभी मैं देखता हूँ कि राकेश भाई नॉक हो गया, तो मैं जल्दी से उनके पास जाता हूँ एंड उधर ग्लूवॉल लगा के उनको रिवाइव करता हूँ। राकेश भाई को रिवाइव देने के बाद जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, एक एनिमी फंटू भाई से फाइट ले रहा होता है, तो उस एनिमी को भी मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ एंड उसके बाद एक एनिमी ओपन में सीधा सीधा भागते हुए आ रहा होता है, तो मैं डेजर्ट ईगल का एक हेडशॉट मारता हूँ एंड वो एनिमी खत्म हो जाता है। अच्छा, आपसे मुझे एक बात बताओ, जब भी आप किसी एनिमी को वन टैप हेडशॉट मारते हो तो आपको खुशी और सुकून मिलता है कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो इस राउंड में मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे रह के मैं सभी को कवर फायर दूंगा, लेकिन यहाँ पे रह के मैं एक भी एनिमी को डैमेज ही नहीं दे पा रहा था एंड जैसे राकेश भाई नॉक होते हैं फिर मैंने सोच लिया कि यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ एंड तभी फंटू भाई भी नॉक हो जाते हैं। दो एनिमी नॉक पड़े थे तो वो रिवाइव ना हो जाए इसलिए जल्दी से मैं वहाँ पे रश कर देता हूँ। एक एनिमी ओपन में दिखता है तो उसे मैं सीधा हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। उसके बाद जल्दी से मैं वहाँ पे रश कर देता हूँ, बट एक और एनिमी जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, इन दोनों एनिमीज को फिनिश करने लग जाता हूँ, लेकिन पीछे से मुझे थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। तो इन एनिमी को फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ डीसीएम भाई भी नॉक हो गया, तो उन वाले एनिमी को भी मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। लास्ट वाले एनिमी की फुटस्टेप आ रही होती है तो मैं जल्दी से ग्लूवॉल लगा लेता हूँ। जैसे ही वो एनिमी मेरे पे रश करता है, पता नहीं कैसे मेरा स्कोप ओपन हो जाता है, बट फिर भी किसी तरह मैं उस एनिमी को मार देता हूँ। अगर वो एनिमी यहाँ पे डैमेज नहीं होता और मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो हम ये वाला राउंड हार जाते। इस वाले मैच में एनिमी ऑलरेडी 3 राउंड जीत लिए थे और हमें कमबैक करना था। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं जल्दी से आके यहाँ पे खड़ जाता हूँ, तो तभी एक एनिमी ओरियन बन के राकेश भाई पे रश कर देता है। तो मैं राकेश भाई को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से उनके पास जाता हूँ, उस एनिमी को मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। तभी एक और एनिमी वहाँ पे वुकुंग बन के आ जाता है, तो उसे भी मैं काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। लेकिन तभी एक और एनिमी आ जाता है, डीसीएम भाई ग्रोजा से नॉक कर देते हैं और अब लास्ट एनिमी बचा तो मैं जल्दी से अपनी हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद लास्ट एनिमी को मारने के लिए निकल जाता हूँ। फंटू भाई ने बताया कि एनिमी सामने ही है, तो मैं जल्दी से उस एनिमी पे रश कर देता हूँ वॉल लगा के। जैसे ही मैं एनिमी पे रश करके फायर करता हूँ, एनिमी मेरे पीछे आ जाता है, तो मैं फायर करते ही करते एम को एनिमी के हेड पे ले जाता हूँ, सामने वाले एनिमी को खत्म कर देता हूँ। एंड इसी तरह और काफी सारे मैचेस जीतने के बाद मेरी रैंक एलीट हीरोइक से मास्टर पे चली जाती है। लेकिन मास्टर तो हमारा 5-6 बजे ही हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा और रैंक पुश करते हैं, तो हम रात को भी काफी ज्यादा मैचेस खेलते हैं एंड आखिरी में हमारी 61 रैंक होती है, मतलब मेरी 61 रैंक होती है। फिर यहाँ पे हम रैंक पुश करना बंद कर देते हैं डे 2 के लिए। बाकी गाइस आपसे मुझे कमेंट करके बताओ, जिस स्पीड से हम रैंक पुश कर रहे हैं उस हिसाब से हम कितने दिन में रीजन टॉप 100 पहुंचेंगे। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतनी ज्यादा शॉर्ट क्यों है। वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था कि जितने भी मेरे अच्छे क्लचेस होंगे वो सब आपको मैं दिखाऊंगा एंड साथ ही साथ बताऊंगा कि हमने कितनी रैंक प्लस कर ली है। लेकिन जब रैंक पुश करना शुरू किया तो सब कुछ अलग ही हो गया। 30-40 मैच के अंदर सिर्फ मुझे 2-3 मैच के अंदर ही ट्रिपल किल करने का मौका मिल रहा था, और इस बीच ना राकुश भाई ने सबसे ज्यादा क्वाड्रा किल करा और सबसे ज्यादा ट्रिपल किल करा। तो अब मुझे कुछ और ही सोचना होगा। अगर मैं क्लच ढूंढता रहूंगा तो फिर तो मैं पूरा रैंक पुश कर लूंगा, तब भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। भाई गाइस अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो और देखते हैं फरवरी मंथ खत्म होने से पहले क्या हमारे 70 के सब्सक्राइबर हो सकते हैं।